हेलो दोस्तों, इस वीडियो में आज हम बात करेंगे इंट्राडे ट्रेडिंग सिस्टम के बारे में। हमने बात की थी मोमेंटम इन्वेस्टिंग के ऊपर, उसके ऊपर हम काफ़ी बात करेंगे, काफ़ी वीडियोस करेंगे। इसी मोमेंटम टेक्निक को हम हर टाइप की ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग के लिए यूज कर सकते हैं, उसको फॉलो कर सकते हैं। तो इंट्राडे के लिए भी मोमेंटम इंट्राडे का एक मेथड है ट्रेडिंग का, वन ऑफ माय फेवरेट अप्रोचेस है। सो इस मोमेंटम को लेके हम इंट्राडे ट्रेडिंग डिस्कशन करेंगे। ये वीडियो इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए है और उन ट्रेडर्स के लिए जो एक्टिव है, जो अगर कभी मौका है तो इंट्राडे करना चाहेंगे, ऐसे लोगों के लिए। ये मोमेंटम मेथड को यूज करके हम इंट्राडे ट्रेडिंग के ऊपर एक टेक्निक की बात करेंगे, जहां हम फोकस करेंगे स्टॉक सिलेक्शन के ऊपर या इंस्ट्रूमेंट सिलेक्शन के ऊपर। कब करना चाहिए, कौन से स्टॉक करने चाहिए, कौन से मार्केट सिनेरियो में करने चाहिए, और उसको एग्जीक्यूट कैसे करेंगे, एंट्री एग्जिट कैसे करेंगे, ये सारा एक पूरा ट्रेडिंग सिस्टम कैसे बिल्ड करेंगे। काफी मेथड स्ट्रैटेजीज पॉसिबल है, लेकिन हम स्टेप वाइज एक स्ट्रैटेजी डिस्कस करते हैं इस वीडियो में, जो बहुत आसान है, जिसको यूज करना, स्टॉक्स आइडेंटिफाई करना और स्ट्रैटेजी उस पर इंप्लीमेंट करना। किसी भी मार्केट सिनेरियो में ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जहां पे मोमेंटम स्ट्रांग होता है, और स्ट्रांग मोमेंटम को हम डिफाइन करेंगे। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जब मोमेंटम की बात आती है, उसका मतलब है एक्शन। मतलब कौन से स्टॉक्स है, कौन से इंस्ट्रूमेंट्स है जहां पे एक्शन है। क्योंकि जब हम इंट्राडे ट्रेडिंग या बहुत शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग की बात करते हैं ना, वो इंस्ट्रूमेंट्स जहां पे एक्शन है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, वहां पे ज्यादा अपॉर्चुनिटी और पॉसिबिलिटीज है। ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स जहां पे एक्शन आ सकता है, वो जब हम वहां पे फोकस करें तो हम तो मिस कर रहे हैं सबसे इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट्स जहां पे आज एक्शन है। तो एक्शन ये एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है मोमेंटम ट्रेडिंग में, कि ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स आइडेंटिफाई करें जहां पे स्ट्रॉन्ग एक्शन है। जब स्ट्रॉन्ग एक्शन मतलब स्ट्रॉन्ग मोमेंटम, इसको अगर हम डिफाइन करें तो देखिए, पहले तो होना चाहिए स्ट्रॉन्ग ट्रेंड, ठीक है, क्वालिटी ट्रेंड, इसके ऊपर हम बात करते हैं। और दूसरा होना चाहिए पैटर्न, जिसके बेसिस पे हम ट्रेड्स एग्जीक्यूट करें, और वॉल्यूम या एक्टिविटी वहां पे ज्यादा होना चाहिए। तो जहां पे स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम है वो बुलिश स्टॉक्स है, स्ट्रॉन्ग बेरिश मोमेंटम है वो बेरिश स्टॉक्स है। तो हम ऐसे स्टॉक्स में बुलिश ट्रेडिंग सिस्टम्स एग्जीक्यूट करेंगे जहां पे स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम है, मतलब जो स्टॉक्स ऑलरेडी ऊपर जा रहे हैं, जहां पे ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग एस्टैब्लिश ट्रेंड है। सेम वे जो गिर रहे हैं वहां पे हम बेरिश ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज इंप्लीमेंट करेंगे। अब ये जो होता है, ये थोड़ा सा कभी कभी डिफिकल्ट होता है लोगों के लिए करना, बिकॉज जो ऑलरेडी ऊपर जा रहे हैं उसको बाय करना डिफिकल्ट होता है, लेकिन वहां पे ही एक्शन है। और हो सकता है, मान लो कोई स्टॉक आज इंट्राडे में 3, 4, 5% ऊपर है, तो उसको बाय करना कभी कभी डिफिकल्ट होता है, लेकिन वही स्टॉक 7, 8, 10, 15% भी ऊपर जा सकता है। सेम वे जो स्टॉक 5, 7% डाउन है, वो 10, 15% भी डाउन जा सकता है। तो वहां अच्छा अपॉर्चुनिटी पॉसिबल है। तो हम वहां आइडेंटिफाई करेंगे कि ट्रेड्स कैसे एग्जीक्यूट करें। अच्छा, जब बुलिश पैटर्न्स की हम बात कर रहे हैं, तो वहां पे एक बुलिश ब्रेकआउट होता है, ऊपर जा रहा है, वहां पे हम पार्टिसिपेट करेंगे। दूसरा होता है बुलिश पुल बैक, मतलब सब ऊपर है, स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है, सब कुछ ऊपर है, ऊपर जा रहा है और थोड़ा नीचे आ रहा है, वहां पे हम कहीं अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाई करेंगे, उसको कहेंगे बुलिश पुल बैक। सेम वे नीचे जा रहा है और थोड़ा ऊपर जा रहा है, वहां शॉर्ट करने का हम जब अपॉर्चुनिटी देखते हैं, वो है बेरिश पुल बैक। सो ये भी मोमेंटम ट्रेडिंग सिस्टम का पार्ट है। इंपॉर्टेंट क्या है कि हम स्ट्रॉन्ग मोमेंटम वाले इंस्ट्रूमेंट आइडेंटिफाई करें, फिर उसमें हम ब्रेकआउट या पुल बैक ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज इंप्लीमेंट करें। अब इसमें जो ट्रेंड की हमने बात की, कोई भी एक ट्रेंड फॉलोइंग इंडिकेटर जो है, जो आपको पसंद है, जो भी मेथड आप फॉलो कर रहे हो, उसमें वो उसका पार्ट हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल कैंडलस्टिक चार्ट, 5 मिनट का कैंडलस्टिक चार्ट, उसमें आप कोई सुपर ट्रेंड या कोई और इंडिकेटर लगा लो। फॉर एग्जाम्पल देखिए चार्ट, 5 मिनट का कैंडलस्टिक चार्ट, इस पे जो मैंने इंडिकेटर लगाया है डी स्मार्ट इंडिकेटर है। इसमें ये जो क्लाउड है, इसका ऊपर का लाइन है वॉकिंग लाइन और नीचे का लाइन है रनिंग लाइन। जब प्राइस ये दोनों के नीचे है तो ये बेरिश स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है, राइट। और आप देखोगे यहाँ ये बेरिश मोमेंटम है। सेम वे जब प्राइस ये दोनों क्लाउड के ऊपर है तब ये बुलिश मोमेंटम है। जब प्राइस वो क्लाउड के बीच में है तब वहां पे हो सकता है कि ट्रेंड बेरिश हो, लेकिन थोड़ा सा साइडवेज कंसोलिडेशन का पॉसिबिलिटी है। जब ये प्राइस बिल्कुल ही क्लाउड के बाहर है तो ये एक टेक्निक हो सकता है ये आइडेंटिफाई करने के वो इंस्ट्रूमेंट्स जहां पे स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है। अब ये कैंडलस्टिक चार्ट पे आप बाकी मेथड्स भी इंप्लीमेंट कर सकते हो, बाकी इंडिकेटर्स, मोमेंटम इंडिकेटर्स, ये सब हम इंप्लीमेंट कर सकते हैं। जो मेरा फेवरेट अप्रोच है वो है नॉइजलेस चार्ट, पॉइंट एंड फिगर चार्ट्स। देखिए ये पॉइंट एंड फिगर चार्ट है, जिनको पता है उनको ये आसानी से समझ में आ जाएगा। जैसे यहाँ डबल टॉप बाय पैटर्न है, ये डे सेपरेटिंग लाइन है, ये यहां से लेके यहां तक ये पूरा एक दिन है और 1 मिनट टाइम फ्रेम है, जो लोएस्ट पॉसिबल टाइम इंटरवल है। आप टिक चार्ट भी इसमें इंप्लीमेंट कर सकते हो, ये इसका बहुत बड़ा एडवांटेज है। लोएस्ट पॉसिबल टाइम इंटरवल पे हम ये चार्ट्स प्लॉट करते हैं। 0.15% इंटू 3 और डी स्मार्ट इंडिकेटर इसमें भी है। जब ये क्लाउड के ऊपर है तब ये बुलिश मोमेंटम है और उसके नीचे तब
मतलब ये बेरिश मोमेंटम है। इसमें ये जो पैटर्न्स होते हैं ऑब्जेक्टिव होते हैं, इसलिए एंट्री एग्जिट कंपैरेटिवली आसान हो सकता है। जैसे यहाँ पे क्लाउड के ऊपर है, डबल टॉप बाय पे हम बाय ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं और ये डबल बॉटम सेल का स्टॉप लॉस रख सकते हैं। डबल बॉटम सेल मतलब ये कॉलम ऑफ ओ के नीचे अगर प्राइस चला जाएगा सो विल एग्जिट द ट्रेड। इसका और एक एडवांटेज क्या है कि अगर ये बॉक्सेस है, हमें पता है कि डबल बॉटम सेल पे एग्जिट होगा, तो ये जो बॉक्सेस है इसका नंबर हम डिफाइन कर सकते हैं। नंबर ऑफ बॉक्सेस कम है उसमें तो इनिशियल रिस्क कम है, सो हमारा रिस्क जो है इनिशियल वो हम कंट्रोल में रख सकते हैं। तो रिस्क मैनेजमेंट अच्छा यहाँ पे प्लान हो सकता है और हम पैटर्न के बेसिस पे ट्रेड्स आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अगर ये इंस्ट्रूमेंट बुलिश मोमेंटम में है और अगर कभी ये क्लाउड के अंदर आता है और उसके बाद यहां से फिर बुलिश पैटर्न में मिलता है तो बुलिश पुल बैक अपॉर्चुनिटी होता है। सेम वे अगर यहाँ पे आप देखोगे ये गैप डाउन है, उसके बाद प्राइस डी स्मार्ट के नीचे रहा है और यहाँ पे डबल बॉटम सेल पैटर्न है, ये जो है बेरिश एंट्री का इंडिकेशन है और बिलो डी स्मार्ट है और उसके बाद ये ड्यूरिंग द डे हम इसको राइड कर सकते हैं फिर डी स्मार्ट या डबल टॉप बाय पैटर्न का स्टॉप लॉस रख के भी राइड कर सकते हैं। एवरी डबल बॉटम सेल इज अ ट्रेडेबल अपॉर्चुनिटी। और अगर आप ये तरीका कर सकते हो, एक बार आपका इनिशियल स्टॉप लॉस चला जाए, मतलब इनिशियल स्टॉप लॉस आपका बेरिश ट्रेड के लिए डबल टॉप बाय है, एक बार आपका इन द मनी हो जाए, एक बार प्राइस आपका नीचे आ जाए, फिर आप डी स्मार्ट से ही उसको राइड कीजिए। सेम वे बुलिश ट्रेड है, डबल टॉप बाय है, अगर एक बार इनिशियल स्टॉप लॉस नहीं लगा, एक बार प्राइस आपके इन द मनी आ गया, फिर आप उसको डी स्मार्ट से ही राइड कर सकते हैं। आप चाहिए तो बीच में कहीं प्रॉफिट बुकिंग रूल भी रख सकते हैं कि इतना प्रॉफिट मिल गया तो आई एग्जिट, वो सब आप कर सकते हो। लेकिन इनिशियल रिस्क हम कंट्रोल में रखने से हमारा रिस्क रिवार्ड जो है इस ट्रेडिंग सिस्टम में इंप्रूव हो जाता है। तो ये हो गया कि हमने आइडेंटिफाई किया स्टॉक्स का कि कब स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है। इसके अलावा और एक टेक्निक पॉसिबल है जिसमें हम इंपॉर्टेंट लेवल्स जो होते हैं ड्यूरिंग द डे वो एक बार आइडेंटिफाई करें, सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल्स। अगर आपने सुना होगा पिवट लेवल्स में, पिवट है या कैमरिला लेवल्स है, वैसे एक डी पिवट लाइंस है। डी पिवट लाइंस में क्या है कि देयर आर मल्टीपल लाइंस, इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो मैंने रिकॉर्ड किया, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर प्राइस सारे डी पिवट लेवल के नीचे है तो और वो डी स्मार्ट के भी नीचे है तो वो स्ट्रॉन्ग बेरिश मोमेंटम है, मतलब कोई सपोर्ट बचा ही नहीं है, सारे सपोर्ट्स टूट गए। जैसे यहाँ पे आप अगर एग्जांपल देखो कि गैप डाउन हुआ और उसके बाद सारे लेवल, ये लेवल है जहां पे लास्ट सपोर्ट था उसके नीचे ही प्राइस ऑलरेडी है, तो ये स्ट्रॉन्ग बेरिश मोमेंटम। तो ये एक और इंडिकेशन होता है इस टेक्निक के साथ कि आप दोनों ही इंडिकेट कर रहे हैं कि बेरिश मोमेंटम है और यहाँ पे अगर बेरिश पैटर्न मिला तो हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं। सेम वे जब आप यहाँ पे देखो तो ये डी स्मार्ट के ऊपर है, ये गैप अप है, उसके बाद ये डबल टॉप बाय है और ये जो लास्ट रेजिस्टेंस लाइन है डी पिवट का, प्राइस उसके ऊपर है, तो सारे पिवट लाइंस के ऊपर है, तो ये है बुलिश ऑल क्लियर जोन। जब सारे पिवट लाइन के ऊपर होता है तो आई कॉल इट बुलिश ऑल क्लियर जोन, कोई रेजिस्टेंस बचा ही नहीं। और डी स्मार्ट के भी ऊपर है तो यहाँ बुलिश पैटर्न ट्रेडेबल है। सारे पिवट लाइंस के नीचे है तो वो बेरिश ऑल क्लियर जोन है। अगर पैटर्न अच्छा है, ट्रेंड अच्छा है और ऑल क्लियर जोन है भी, तो ऑल क्लियर जोन एक कंफर्मेशन है कि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है। ये सेम चीज आप रेंको चार्ट्स पे भी देख सकते हो। ये रेंको चार्ट है 1 मिनट टाइम फ्रेम 0.25% ब्रेक और ये डी स्मार्ट इंडिकेटर। इसमें एक और इंटरेस्टिंग इंडिकेटर है इंट्रा ब्रेक जोन। ये इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए बहुत यूजफुल है। ये कैलकुलेट करता है कि मॉर्निंग से कितने बुलिश प्रिंट्स है और बेरिश प्रिंट्स है। अगर यहाँ पे रेड जोन है तो इसका मतलब है बेरिश प्रिंट ज्यादा है, ये दिन जो इंस्ट्रूमेंट है इसमें बेरिशनेस है। और अगर ये -0.25 के नीचे है ये जो रीडिंग, तो इसका मतलब है ये स्ट्रॉन्ग बेरिश मोमेंटम है ना। जैसे यहाँ पे आप देखो ये रेड जोन है। सेम वे जब ये बुलिश है, बुलिश जोन में है इंट्राडे ब्रेक जोन और 0.25% के ऊपर है और डी स्मार्ट लाइन के भी ऊपर है, तो ये स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम है। तो अभी हमने तीन चीजों की बात की, ट्रेंड जिसमें डी स्मार्ट लाइन दोनों क्लाउड के ऊपर तो स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम, दोनों क्लाउड के नीचे तो स्ट्रॉन्ग बेरिश मोमेंटम। डी पिवट सारे पिवट लाइंस के ऊपर है तो बुलिश ऑल क्लियर जोन, सारे पिवट लाइन के नीचे है तो बेरिश ऑल क्लियर जोन। इंट्राडे ब्रेक जोन 0.25% के ऊपर है तो स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम, -0.25% के नीचे तो स्ट्रॉन्ग बेरिश मोमेंटम। ये बहुत सारे टूल्स देखने के बाद और स्टडी करने के बाद ये तीन चीजें ऐसी आइडेंटिफाई की है जिसमें अगर ये सब क्राइटेरिया मीट होते हैं तो आपको ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स आपको मिलते हैं, आपको समझ आते हैं जहां पे अच्छा काम हो रहा है। हर मार्केट सिनेरियो में कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में है और अगर हम उसमें पार्टिसिपेट करें तो अच्छे रेट्स पॉसिबल है। अब इसमें आपका काम थोड़ा आसान कर सकते हैं यूजिंग आर जोन। देखिए इंस्ट्रूमेंट्स आपके पास बहुत सारे आएंगे, अगर आप इसको स्कैन भी करो या आप आइडेंटिफाई भी करो बहुत सारे, अगर मान लो आगे 5, 10 इंस्ट्रूमेंट, 15 इंस्ट्रूमेंट्स, तो उसमें से कैसे ट्रेड करेंगे। जब बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं जैसे 5, 10, 15 इंस्ट्रूमेंट्स, जहां पे फिर आपको ये होगा कि इसमें से कौन से इंस्ट्रूमेंट्स हम आइडेंटिफाई करें, तो इसमें स्टॉक्स फिल्टर करने के लिए हम ऐसे स्टॉक्स देखें जो मोमेंटम में है लेकिन उसका जो एक एवरेज वोलेटिलिटी होता है ना, वो मूव करता है, उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग उसका ट्रेंड है। जैसे हम मोमेंटम इन्वेस्टिंग में बुलायर यूज करते हैं, वैसे ही हम इंट्रा
इंट्राडे के लिए आई वोलर यूज करेंगे। तो आपका ये पूरा काम आसान कैसे होगा, आप ऐप में आरजोन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे मोमेंटम स्कैनर पे अगर क्लिक करेंगे, आप देखिए यहाँ पे अब 5 स्कैनर्स है। अब मान लो अभी आप डिफाइन एज यूनिवर्स में नए आए हैं, अभी एक्सप्लोर कर रहे हैं, ये एक सेक्शन है बस जहां से आप स्टार्ट कर सकते हो, इसमें सब कुछ आ जाता है। ऑफ कोर्स बाकी चीजें आप जैसे एक्सप्लोर करोगे वो बेनिफिट ही करेगा। यहाँ पे देखिए इन्वेस्टिंग स्कैनर है, जो मोमेंटम इन्वेस्टिंग है, इसके ऊपर और सेपरेटली बहुत सारा बात करने वाले हैं हम। एक मोमेंटम ट्रेडिंग है, इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। यह है इंट्राडे मोमेंटम। हम ऑप्शन और कमोडिटीज के ऊपर भी अलग से बात करेंगे। तो इंट्राडे मोमेंटम ट्रेडिंग स्कैनर के ऊपर जब आप क्लिक करते हो, यहाँ पे ऐसे कुछ फील्ड्स है। आप मान लो ग्रुप सिलेक्ट करते हो, लेट्स से F&O स्टॉक्स। बाकी चीजों पे मैं आता हूं। यहाँ पे देखिए बुलिश और बेरिश दो ऑप्शन है। पहला रूल तो ये है, अगर निफ्टी बुलिश है तो आप बुलिश ऑप्शन सिलेक्ट रखना, और अगर निफ्टी बेरिश है तो आप बेरिश करना। अदरवाइज भी पॉसिबल है, बट नॉर्मली हम ट्रेंड के साथ चलेंगे, ठीक है। बिगिन विथ यही अप्रोच रहेगा। अगर आप बुलिश एनवायरमेंट में भी बेरिश करना चाहते हो तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेरिश स्टॉक होना चाहिए, तभी हम करेंगे। अदरवाइज बुलिश मार्केट सिनेरियो है तो हम बुलिश स्टॉक्स देखेंगे, बेरिश है तो बेरिश देखेंगे। और जब आप इसको स्कैन करोगे तो देखिए इस टाइप से लिस्ट ऑफ स्टॉक्स आ जाएगा। इसमें आप मल्टीपल कॉलम्स देखोगे। यहाँ पे स्टॉक का नाम है, प्राइस है, इसके बाद ये आई वोलर कॉलम है, इसके ऊपर मैं आता हूं। फिर वॉल्यूम है आज के दिन का, परसेंटेज चेंज वॉल्यूम कितना है, यहां से आप जज कर सकते हो कहां कौन से इंस्ट्रूमेंट्स में ज्यादा वॉल्यूम है, कम है, आप यहां से सॉर्ट कर सकते हो। परसेंटेज चेंज कंपेयर टू 20 डे का एवरेज वॉल्यूम, वो भी समझ में आता है कि 20 दिन का एवरेज वॉल्यूम, उसके हिसाब से कितना वॉल्यूम कम ज्यादा है, इससे भी आप सॉर्ट कर सकते हो। फिर डे हाई से स्टॉक कितना दूर है या डे लो से कितना दूर है, ये यहाँ पे दिखता है। 52 वीक हाई से कितना दूर है और 52 वीक लो से कितना दूर है, ये भी यहाँ पे दिखता है। अगर स्टॉक 52 वीक हाई के नजदीक है तो ज्यादा बुलिश है, 52 वीक लो के नजदीक है तो ज्यादा बेरिश। इसके बाद यहाँ पे IBZ इज इंट्राडे ब्रेक जोन, जो हमने बात की। अगर ये रीडिंग 25% के ऊपर है तो ज्यादा बुलिश, -25 के नीचे है तो ज्यादा बेरिश। PDHL मतलब प्रीवियस डे हाई के ऊपर चल रहा है तो इट इज बुलिश, प्रीवियस डे लो के नीचे चल रहा है तो इट इज बेरिश। यहाँ पे ये गैप भी है, अगर स्टॉक गैप अप हुआ है तो यहाँ पॉजिटिव में आएगा, गैप डाउन हुआ है तो नेगेटिव में आएगा। तो आपको ये भी पता चलेगा बड़ा गैप अप हुआ है, गैप डाउन हुआ है। और ये पिवट है, अगर बेरिश ऑल क्लियर जोन या बुलिश ऑल क्लियर जोन का कमेंट्री है। अगर वो सारे पिवट लाइन के ऊपर है तो बुलिश ऑल क्लियर जोन है, सारे पिवट लाइन के नीचे तो बेरिश ऑल क्लियर जोन है। तो ये भी आपको दिख जाएगा। तो एक स्क्रीन में सारा इंफॉर्मेशन आ जाएगा आपके पास। आप इसको क्या करो, आई वोलर से सॉर्ट करो। मतलब अगर आई वोलर जिसका सबसे ज्यादा, वो सबसे ज्यादा बुलिश स्टॉक, उस तरह से आपके पास एक लिस्ट ऑफ स्टॉक्स आ जाए। अगर बेरिश स्टॉक्स है तो सबसे नेगेटिव जिसका आई वोलर है वो ज्यादा बेरिश, तो वैसे आप सॉर्ट करोगे उसको। अब ये पहले 10 स्टॉक है, ये आपका एक यूनिवर्स हो सकता है जहां पे आप अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाई करोगे। आइडियली तो पहला जो बेरिश स्टॉक है वही आपका एंट्री ट्रिगर, वहां पे फिर आपको देखना है। अगर बुलिश स्टॉक यूनिवर्स है तो वहां पे अगर बुलिश पैटर्न मिला तो वो ट्रेडेबल इंस्ट्रूमेंट होता है, और अगर बेरिश पैटर्न मिला तो वहां बेरिश ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी है। सो ये जो इंस्ट्रूमेंट्स है जहां पे स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है, ये है, इसको हम कहते हैं एंकर इंस्ट्रूमेंट्स। मतलब ये एंकर मतलब ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स जहां पे देयर इज अ स्ट्रॉन्ग मोमेंटम। और कभी कभी ऐसा होता है निफ्टी एंकर इंस्ट्रूमेंट होता है, तो वो होता है एंकर डे। और जब निफ्टी में ही बड़ा मूवमेंट है कोई भी नोन या अननोन इवेंट की वजह से, तो निफ्टी एंकर इंस्ट्रूमेंट, और ऐसे टाइम पे तो बहुत अच्छा काम हो सकता है निफ्टी या बैंक निफ्टी को ही ट्रेड करके। लेकिन उस टाइम पे स्टॉक्स में भी हम अगर देखें अपॉर्चुनिटी या नॉर्मल मार्केट सिनेरियो में, तो जहां से आई वोलर से हम सॉर्ट करें तो टॉप के स्टॉक्स है वहां पे बुलिश अपॉर्चुनिटी है और बॉटम स्टॉक्स है वहां पे बेरिश अपॉर्चुनिटी है। जब आप आई वोलर से सॉर्ट करोगे, उसके साथ अगर IBZ और पिवट के जोन्स या बाकी जो रीडिंग्स है वो अगर कंफर्म करते हैं तो वो ज्यादा अच्छा है, और वहां पे आप बुलिश अपॉर्चुनिटीज देखोगे। सेम वे बेरिश अपॉर्चुनिटीज देखोगे जहां पे रीडिंग्स बेरिश है। मैं आपको एक एग्जांपल अगर दिखाऊं, देखिए यहाँ पे ये इंस्ट्रूमेंट आया वो स्कैनर में और ये बड़ा गैप डाउन है। इसके बाद ये गैप डाउन में तो आप कुछ नहीं कर सकते, लेकिन ये गैप डाउन के साथ ये बेरिश ऑल क्लियर जोन भी है और बिलो डी स्मार्ट भी है। इसके बाद एक छोटा कॉलम ऑफ एक्स है और उसके बाद डबल बॉटम सेल। जिनको पैटर्न के बारे में पता है ये बेरिश सुपर पैटर्न है या बेरिश IFT है, बट आपके पास इनिशियल रिस्क कम है और यहाँ शॉर्टिंग का अपॉर्चुनिटी है। तो यहाँ से इसके बाद जब ये फिर ये एक बार इन द मनी हो जाए, जितना आपने रिस्क लिया था उससे ज्यादा फेवर में आ जाए, फिर आप ये डी स्मार्ट से भी उसको राइड कर सकते हो और कहीं प्रॉफिट भी बुक कर सकते हो। लेकिन ड्यूरिंग द डे के लिए आपका इंस्ट्रूमेंट हो सकता है जहां पे आपके पास शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी है। सो इस तरह से ये मेथड है जहां पे हम कम रिस्क के साथ ट्रेड्स आइडेंटिफाई करेंगे जहां पे स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है। जब आप स्टार्ट कर रहे हो आप ये भी कर सकते हो कि टाइम डिसाइड कर लो। फॉर एग्जाम्पल 9:30 या 9:45 इन द मॉर्निंग जब आप ट्रेड्स इनिशिएट करोगे, जो रूल्स हमने डिसाइड किए उसके साथ, और फिर उसको रिव्यू करोगे 1 बजे, और वहां पे मार्केट देखोगे और जो रीबैलेंस करना है वो करोगे। अगर स्टॉप लॉस बजाए, आप जब ट्रेड इनिशिएट करते हो स्टॉप लॉस सिस्टम में हो जाना चाहिए, फिर उसके बाद डायरेक्ट 1 बजे देख सकते हो स्टॉप लॉस बजाए या कोई नया ट्रेड है, और फिर 3:15 को वगैरह आप स्क्वायर ऑफ कर सकते हो। दैट इज वन पॉसिबिलिटी। ये टाइम 9:30 9:45 एक मैंने ऐसे ही रैंडमली बोला, आप अपने हिसाब से उसको डिफाइन कर सकते हो। 2 की जगह 3 टाइम कर सकते हो, या हर घंटे में देख सकते हो, या और भी किसी तरह से आपको
आप बार बार उसको देखते रहो, जैसे आपको सूट करे, लेकिन उस हिसाब से आप अपना सिस्टम यहाँ पे बिल्ड कर सकते हो बेस्ड ऑन दिस कॉन्सेप्ट। ये जो इंस्ट्रूमेंट्स आपके सामने आते हैं, इसमें आप पहले 5-10 नाम में चार्ट एनालिसिस करके भी अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हो, लेकिन जब स्टॉक ऊपर जा रहा है तब उसमें पार्टिसिपेट करना ये थोड़ा सा डिफिकल्ट रहा। जब ये माइंडसेट बन जाएगा तब आपको ये ट्रेडिंग सिस्टम में मजा आएगा। इसमें नॉर्मली जो सक्सेस रेशियो होता है वो मॉडरेट होता है, बिकॉज ये मोमेंटम वाला मेथड है। हो सकता है 50% के आसपास, 40% के आसपास आपका हिट रेशियो हो, डिपेंड करता है मार्केट ट्रेंड पे और मोमेंटम में, लेकिन रिस्क रिवार्ड अच्छा हो सकता है, इसलिए ओवरऑल काम इसमें अच्छा हो सकता है। तो पहले आप इसको ऑब्जर्व कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए और आपके हिसाब से इसको चेंज कर सकते हो, एंड देन यू कैन इंप्लीमेंट दिस मेथड अगर आपको सूट करता है। देखिए ये तो मैंने जो बताया अभी आपको ये सिस्टम, ये इसमें हमने और कोई स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंट नहीं की है। यहाँ पे है ना, आप देखो 2 स्ट्रैटेजी भी पॉसिबल है, स्ट्रैटेजी 1, स्ट्रैटेजी 2। मान लो आप कैंडलस्टिक चार्ट फॉलो कर रहे हो, तो यहाँ पे आप कोई भी एक इंडिकेटर ले सकते हो जो डेली टाइम फ्रेम पे, इंडिकेटर या पैटर्न या कोई भी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी जो आप फॉलो कर रहे हो, लेट्स से RSI अबव 50, RSI अबव 60, एडेप्टिव RSI अबव प्राइस, ऐसा कोई भी और कॉम्बिनेशन ले सकते हो जो डेली टाइम फ्रेम पे और लोअर टाइम फ्रेम पे भी आप उसको सिलेक्ट कर सकते हो, 15 मिनट पे, 5 मिनट पे। यहाँ बहुत सारे पॉपुलर सिस्टम्स भी हैं जिसमें से आप सिलेक्ट कर सकते हो। आप पॉइंट एंड फिगर या रेंको चार्ट सिलेक्ट करो तो अकॉर्डिंगली आप यहाँ से आप चार्टिंग मेथड चेंज करोगे, आप यहाँ ले सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं पॉपुलर से लूँ अबाउट डी स्मार्ट फॉर बुलिश ट्रेड्स, डेली टाइम फ्रेम 0.25%, और पॉपुलर में अबाउट डी स्मार्ट ऑन 1 मिनट टाइम फ्रेम फॉर इंट्राडे। सो अगर मैं ऐसे स्ट्रैटेजी सिलेक्ट करके जब स्कैन करूंगा तो वैसे ही स्टॉक्स आएंगे जो ये दोनों स्ट्रैटेजी में कंफर्म होते हैं। तो आपके पास एक कंफर्मेशन हो सकता है कि डेली टाइम फ्रेम पे भी मेरे जो क्राइटेरिया उसमें मीट हो रहा है, फिर इंट्राडे में भी मीट हो रहा है, फिर उसके बाद ये आ रहा है इसमें जब मैं वाई वोलेर सॉर्ट करूंगा, फिर मैं पिवट का पोजिशनिंग भी देखूंगा, IBZ भी देखूंगा, या बाकी रीडिंग भी इंप्लीमेंट कर सकते हो। तो इस तरह के आपका एक पूरा टेम्पलेट बनता है जहां पे आपके पास स्टॉक्स आते हैं। तो जो डिफिकल्ट काम है ना पूरा वो सॉफ्टवेयर करता है, आपको फिर उसमें एग्जीक्यूशन पे ध्यान देना है, पोजीशन साइजिंग ठीक रखना है, रिस्क मैनेजमेंट पे ध्यान देना है, और कुछ रूल रख लिए कि दिन में मैक्सिमम स्टॉप लॉस कितने करोगे, मतलब 2 या 3 स्टॉप लॉस के ऊपर मैक्सिमम नहीं होना चाहिए, उसके बाद उस दिन काम नहीं करेंगे, इस टाइप का रूल। और एक कॉन्ट्रैक्ट या एक जो भी आप क्वांटिटी कर रहे हो वो कितना फिक्स, उसका साइज कितना होगा वो भी आपके पास उसका रूल होना चाहिए। पोजीशन साइजिंग के ऊपर हमने ऑलरेडी एक वीडियो रिकॉर्ड की है, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दे। सो इस तरह से एक अपने आप में ये पूरा एक ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी है। इसको एग्जीक्यूट अगर हम करें ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी को, हम वी कॉल इट फास्ट FAST फॉलो थ्रू सिस्टम इन एंकर इंस्ट्रूमेंट्स विद स्मॉल स्टॉप लॉस और ट्रेंड फॉलोइंग वाला एक मेथड है। इसके ऊपर अलग से और डिटेल में भी बात करेंगे। फास्ट वन ऑफ माय फेवरेट अप्रोचेस, लेकिन ये भी जो मोमेंटम इंट्राडे ट्रेडिंग की ये जो टेक्निक है, इसको अगर आप थोड़ा सा ऑब्जर्व करेंगे तो बहुत इफेक्टिव प्रूव हो सकता है, और अपने हिसाब से इसमें ट्विक्स करना, देन इट बिकम्स योर ट्रेडिंग सिस्टम, जिस पे आपको कन्विक्शन भी आएगा और आपका एग्जीक्यूशन इंप्रूव होगा। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको अच्छा लगा या कोई आपका फीडबैक है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। थैंक यू फॉर योर टाइम।